वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं वन आर्म स्निफर के बारे में। वन आर्म स्निफर होता क्या है, कैसे हम लोग इसको फोर्टिनेट फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या ये वर्क करता है, वो सारा चीज़ हम लोग एक लैब के थ्रू देखने वाले हैं। तो लैब स्टार्ट करने के पहले आइए मैं आपको वन आर्म स्निफर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली वन आर्म स्निफर होता क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वन आर्म स्निफर को हम लोग फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, फोर्टिनेट फायरवॉल पे, जिससे क्या होता है हमारा फोर्टिनेट फायरवॉल एज ए आईडीएस काम करने लगता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वन आर्म स्निफर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल के फिजिकल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये क्या करता है, कोई भी जो पैकेट इसको रिसीव होता है उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, ये पैकेट कोई भी ब्लॉक नहीं करता है। विदाउट ब्लॉकिंग पैकेट और विदाउट प्रोसेसिंग पैकेट ये क्या करता है, ये सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक आप समझ लो, जैसे पोलो ऑल्टो में हम लोग टैप मोड यूज करते थे ना, वो सेम यहाँ पे होता है। हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वन आर्म स्निफर बोलते हैं, और ये फोर्टिनेट पे यूज होता है, जस्ट लाइक टैप मोड इन फायर पोलो ऑल्टो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको क्या करता हूँ, लैब थोड़ा सा ये कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लैब मैंने एक टोपोलॉजी बना रखा है। तो ये कैसे इसमें ट्रैफिक फ्लो रहेगा, क्या रहेगा। तो ये मेरा पीसी है और ये डायरेक्टली हमारा इंटरनेट एडाप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, और बीच में हमारा लेयर टू स्विच है। तो ये क्या करेगा, पीसी जो है हमारा डीएचसीपी से डीएचसीपी के पे कॉन्फ़िगर है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंटरनेट से जो आईपी आएगा वो अपना ये कर लेगा, डीएचसीपी के थ्रू आईपी असाइन हो जाएगा पीसी को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पीसी का। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा इस इंटरफेस पे E0/1 पे जो भी ट्रैफिक रिसीव होगा और जो भी ट्रैफिक ट्रांसमिट होगा, वो दोनों क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, E0/1 को एज ए सोर्स स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सिस्को में स्पैन क्या होता है, स्पैन हम लोग यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो इसको E0/1 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए सोर्स स्पैन पोर्ट यूज करेंगे, और E0/0 को क्या करेंगे, हम लोग डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या, जब भी कोई ट्रैफिक इस पे आएगा, रिसीव होगा या ट्रांसमिट होगा, इसका एक कॉपी क्या करेगा, E0/0 क्या करेगा, उसका एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगा हमारे डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट पे। ठीक है, और डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट हमारा कहाँ कनेक्टेड है, डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट जो हमारा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे फायरवॉल के पोर्ट 2 पे। और फायरवॉल के पोर्ट 2 को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एज ए वन आर्म स्निफर। ठीक है, तो जो भी पैकेट फॉरवर्ड होगा स्विच पोर्ट, मतलब कि डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट E0/0 से, वो डायरेक्टली हमारे फायरवॉल पे रिसीव होगा, और फायरवॉल क्या करेगा, उसको स्निफ करेगा, जस्ट लाइक मतलब कि मॉनिटर करेगा, कोई भी उस पे एक्शन नहीं लेगा, ब्लॉकेज और उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टोपोलॉजी का ये। अब आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्विच ऑन कर लेता हूँ, और स्विच पे हमारा जो सोर्स स्पैन पोर्ट और डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले मैं वो कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इनेबल और कॉन्फ़िग टी। ठीक है, और जो हमारा पोर्ट है E0/1। ठीक है, पोर्ट आप E0/2 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी भी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, E0/1 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कमांड होता है मॉनिटर सेशन, और कोई भी नंबर आप दे दो, 1 2 10 कोई भी। और मैं इसको क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एज ए सोर्स पोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस, और इंटरफेस है कौन सा हमारा, इथरनेट 0/1। ओके, सॉरी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ आ रहा है, मतलब क्या होगा, ये जो ट्रैफिक रिसीव होगा और ट्रांसमिट होगा वो दोनों को ये करेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, RX मतलब क्या, जो ट्रैफिक रिसीव होगा उसी को ये करेगा, मॉनिटर करेगा। TX मतलब जो ट्रैफिक ट्रांसफर होगा उसी को मॉनिटर करेगा। तो हमें क्या करना है, बोथ, मतलब कि जो रिसीव हो रहा है और जो ट्रांसमिट हो रहा है दोनों को ये करना है। ठीक है, तो मैंने बोथ ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो कमांड उसका जाएगा मॉनिटर सेशन 1, और आएगा डेस्टिनेशन इंटरफेस इथरनेट, और हमारा पोर्ट कौन सा है, 0/0।
ओके। तो देखिए स्विच पे हमने और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। स्विच पे हमारा क्या कॉन्फ़िगर किया है, सिर्फ हमने स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर किया। हमारा सोर्स स्पैन पोर्ट और डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट। सोर्स स्पैन पोर्ट हमने 0/0 को कॉन्फ़िगर किया और डेस्टिनेशन स्पैन 0/, सोर्स जो है 0/1 को किया और डेस्टिनेशन जो है 0/1 0 को किया। ठीक है, तो हमारा स्विच का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो गया है। अब मैं चलता हूँ फायरवॉल पे। फायरवॉल हमारा ओपन हो रहा है, तब तक मैं बता देता हूँ ये जो हमने अडेप्टर ले रखा है ये इंटरनेट के लिए ले रखा है, और ये जो हमने अडेप्टर ले रखा है ये हमने इसके लिए मैनेजमेंट के लिए ले रखा है। ये जो है ये हमारा क्लाउड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मैंने मैनेजमेंट क्लाउड ले रखा है, और ये जो है मैंने अपना क्लाउड टू ले रखा है। ठीक है, क्लाउड टू ले रखा है। अब इसमें आईपी कौन सा असाइन होगा उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली वीएम पे जाओगे, एडिट पे जाओगे, वर्चुअल नेटवर्क पे जाओगे, ये ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए VM2 जो है उस पे मेरा आईपी है 192.168.89.0 का सीरीज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे फायरवॉल पे क्या आईपी असाइन हुआ है। फायरवॉल ऑलरेडी ओपन है, कहाँ गया, ये है। इस पे एंटर करते हैं। फायरवॉल हमारा ओपन हो गया है, तो इसका जो डिफॉल्ट आईडी होता है एडमिन एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं रहता है। तो एंटर करता हूँ मैं। न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, मैं 123 सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये अब आईपी चेक करने के लिए कमांड क्या है, सो सिस्टम इंटरफेस एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये देखिए पोर्ट 1 जो है वो DHCP में है, और हमारा जो आईपी है 192.168.89.129 के सीरीज में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे फायरवॉल को GUI के थ्रू एक्सेस करता हूँ। ये हमारा फायरवॉल एक्सेस हो गया। तो आईडी जो है वो हमारा एडमिन, पासवर्ड जो है हमारा 123 जो मैंने सेट किया था। ये फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ मैं, तो कुछ सेटिंग्स मांगेगा। मैं इसको लेटर कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, बाद में हम लोग सेटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना था, कॉन्फ़िगर करना था पोर्ट 2 को एज ए वन आर्म स्निफर। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जाते हैं। पोर्ट 2 पे जाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पोर्ट 2 है, तो आप पोर्ट 2 पे क्लिक करके यहाँ से एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हैं पोर्ट 2 पे। तो मैंने डबल क्लिक किया, सिंपली वन आर्म स्निफर पे ये किया, और यहाँ पे देखिए कुछ सिक्योरिटी प्रोफाइल है, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इनेबल कर दे रहा हूँ। बेस्ड ऑन क्या आप प्रोफाइल इनेबल करते हो, उसी उसी के बेस पे ये क्या करता है, वो ये ट्रैफिक तो सारा ये करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मैच हो रहा है, लाइक कोई ऑफेंसिव मैच हो रहा है, कोई डिफेंसिव मैच हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो बताएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिल्टर मैं कुछ लगा नहीं रहा हूँ कि क्या हमें मतलब कि क्या स्पेशली ये करना, मॉनिटर करना है। तो ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्पैन कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, अब आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो चलते हैं टेस्ट करने के लिए हम अपने पीसी में। ठीक है, पीसी को मैं ओपन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। पीसी हमारा लॉगिन हो गया। अभी देखिएगा इसमें ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बीच में स्विच यूज कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग क्या आईपी असाइन हुआ है। आईपी कॉन्फ़िग, तो देखिए इसको जो आईपी असाइन हुआ है 136.53 असाइन हुआ है। ठीक है, कैसे 136.53 असाइन हुआ है, सेम वही आप देखोगे तो मैंने मैनेजमेंट क्लाउड ले रखा है। तो आप एडिट में जाओगे, वर्चुअल नेटवर्क में जाओगे, तो जो मेरे वीएम नेट का सीरीज है 136.0 का है, तो इसलिए वो वहाँ पे जो पीसी पे आईपी आया है वो 136.153 आया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ग्लोबल डीएनएस को एक बार पिंग करके देखता हूँ। तो ये हमारा पिंग हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल ओपन करके देखता हूँ। ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल पे चलते हैं, और कहाँ पे हमारा ट्रैफिक दिखेगा, तो आप लॉग्स एंड रिपोर्ट्स में जाइएगा। यहाँ पे देखिए स्निफर ट्रैफिक है, तो इसमें जब आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे वो ट्रैफिक रिसीव होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो
स्विच है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। देखिए, जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ट्रैफिक ऑलरेडी रिसीव हो रहा है हमारा। देखिए, ये जो है 136.153, ये किसका आईपी है? हमारे इसका पीसी का आईपी है। देखिए, अभी हमने देखा था 136.153, ये हमारे पीसी का आईपी है। यहाँ से गूगल भी एक्सेस हो गया। ये मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ, ठीक है। फेसबुक ओपन हो रहा है। ये देखिए, हमारा फेसबुक ओपन हो गया। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, हमने फेसबुक ओपन किया था, फेसबुक दिख रहा है। गूगल ओपन किया, गूगल दिख रहा है। तो ये सारा ट्रैफिक क्या हो रहा है? सारा एक पैकेट जो जो भी यहाँ से, जो हमारा ये पीसी जो भी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो हमारे इथरनेट पोर्ट 0/1 पे रिसीव हो रहा है एज ए सोर्स, लाइक सोर्स स्पैन पोर्ट। और वो क्या कर रहा है? डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट पे एक उसका कॉपी भेज दे रहा है। और वो कॉपी जो है, वो डेस्टिनेशन स्पैन पोर्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे फायरवॉल से। और वो फायरवॉल का जो पोर्ट है वो पोर्ट 2 है। और इस पे वो सारे ट्रैफिक रिसीव हो रहे हैं। तो फायरवॉल हमारा एज ए क्या यूज, मतलब कि एज ए क्या वर्क कर रहा है? एज ए आईडीएस वर्क कर रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसमें होता क्या है? ये सिर्फ लॉग को मॉनिटर कर सकता है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, बट इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वही अगर आप एज ए आईडीएस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सॉरी आईपीएस कॉन्फ़िगर करते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ट्रैफिक ब्लॉक भी हो सकता था, आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा ये। इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब आप जाओगे सेम नेटवर्क पे, इंटरफेस पे जाओगे, जो हमने वन आर्म स्निफर एज ए ये देखो, कॉन्फ़िगर जो कर रखा है वो दिख भी रहा है। तो पोर्ट 2 पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे सिंपली एक प्ले का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, वो कैप्चर भी होने लगेगा और यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हो। बट अभी हम लोग ये कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैफिक ऑलरेडी रिसीव हो रहा है और मेन हमारा यही था, स्निफिंग ट्रैफिक हमारा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।